प्राचीन इतिहास के एक ऐसी सभ्यता जो उस समय के लिहाज से बहुत ही उन्नत और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ। सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में था, जो आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में फैली थी। अतीत के खंडरों में विलुप्त इस सभ्यता की खोज 1856 में जॉन विलियम ब्रॉम्पटन के द्वारा कराची से लाहौर तक रेल लाइन के निर्माण करने के लिए जब कुछ खंडरों की खुदाई की जा रही थी, तभी इस विलुप्त सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। फिर 1921 को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के देखरेख में राय बहादुर साहनी के द्वारा इस स्थान की खुदाई करवाई गई। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का श्रेय राय बहादुर साहनी को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज माना जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के केवल 6 स्थलों को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी शामिल है। ये सभी नगरें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी इसके विकसित नगर नियोजन प्रणाली। शोधकर्ताओं ने उत्खनन के दौरान यह पाया कि सिंधु सभ्यता के सभी शहरें एक नगरी के तहत निर्मित थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो 2 नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासन वर्ग का परिवार रहा करता था। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां आम लोग रहा करते थे। ये सभी मकाने पके हुए ईंट से बने हुए थे और सड़कें भी बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता के मामले में काफी आगे थे। यहाँ प्रत्येक मकान से एक एक नालियां निकलकर एक गड्ढे को भरती थी, जो ढके हुए थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ एक विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसके तल तक जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां तथा इसके फर्श पर पक्की ईंटें लगी थी। यह आश्चर्य की बात है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व ये सब कैसे संभव हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन के दौरान मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा से कला संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे मूर्ति कला में कंस मूर्ति, धातु कला में आभूषण तथा चित्रकला के लिए बर्तन तथा मोहरे, तबला, ढोलक तथा मिट्टी के खिलौने भी मिले, परंतु सिंधु निवासी लोहे से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज का खेती किया करते थे। सिंधु निवासी 2 तरह के गेहूं के अलावा तिल और सरसों भी उपजाया करते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। सिंधु निवासी के लोग मांस, दूध, कृषि के कार्य तथा भार ढोने के लिए पशुओं का उपयोग किया करते थे। सिंधु निवासी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, हाथी व मुर्गियों का पालन पोषण करते थे, परंतु वे लोग घोड़े से अपरिचित थे। सिंधु निवासी व्यापार में भी काफी आगे थे। यहाँ के नगरों में बाजार थे व अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के लोग पक्के मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने तथा धातु से बने बर्तन, मूर्तियां तथा पत्थर से बने औजार को खरीद बिक्री व लेन देन किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक है तथा यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु निवासी के धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, शिव पूजा
तथा पशुओं में कुब्बड़ वाले सांड का पूजा किया करते थे। सिंधु निवासी धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा भी किया करते थे। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह की भी प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश व अंत। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत अपने आप में एक बड़ा सवाल और रहस्य है। इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका अंत का कारण बाढ़ हुआ होगा, तो कई इतिहासकार इसके अंत का कारण भूकंप और संक्रमित रोग को भी मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार जलवायु परिवर्तन को इस सभ्यता का अंत के कारण मानते हैं, लेकिन इतिहासकारों का अधिक मत जलवायु परिवर्तन ही है। तो इसी तरह के नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग तथा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते पाने के लिए नॉलेज कोटा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।